मैंने कहा भाई तुम ये जो है ना घर के मामलात अपने हाथ में लेना छोड़ दो। तुम्हारे हाथ में अगर घर के मामलात गए तो घर तो तबाह ही होना है। ये छोड़ दो, ये हम पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। मैंने तुम्हारे पे 1 महीना पिछला छोड़ा है ना, तो दे लिया तुमने, तुम्हारी जेबें खाली करा दी हैं। और अब ये चेक करो, ये चेक करो, जमीन आसमान का फर्क। तुम बड़ा साफ पानी पीती थी जैसे हैं। इसका भी मैंने फिल्टर चेंज कर दिया, इसका भी तीनों फिल्टर चेंज कर दिए। अच्छा, आपको आइडिया होगा ये जो बॉल्स है ना, ये भला किस रंग की थी? ये थी इस रंग की। यार है तो क्यों लीवर का कैंसर कराना अल्लाह माफ है। ये देखो जी, यहाँ पे कितना ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है। यहाँ पे जो सारे परफ्यूम्स है ना वो मेरे हैं, और यहाँ पे जो सारे परफ्यूम्स है ना ये देखें वो असद के हैं। तो वैसे एक नॉर्मल एक बात शेयर कर रही हूँ कि ये हर एक के साथ कहीं ना कहीं होता ही है। फिर बंदे को एक चीज सोचनी चाहिए। मैंने आज जो चीज सोची, मैंने सोचा कि यार प्रेजेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट में इंजॉय करो, प्रेजेंट ठीक चल रहा है। तो जिसने प्रेजेंट ठीक चला रहा है ना, जो ये देखा, सांप कब्जे में आ गया। मेरा तो खैर है, लोग तुम्हें लान तान कर रहे होने हैं जो अपने शोहर के मुतालिक इस तरह की बातें कर रही। ये मैं अम्मी को ये पार्ट काट करके दिखाऊंगा, ये पार्ट। इसने मुझे ऊपर आके कहा, कहती मैं क्यों सास के लिए बेगम ने अभी मुझे थोड़ी देर पहले 1000 रुपया दिया था, तो कहती कि बाकी मुझे 1-1 रुपए के हिसाब से। बेगम 500 लगा, 500 दे दी मैंने। 500 कहाँ लगा? मैं तो यार क्या ही बताऊं, मेरी क्या ही लाइफ है। बस फिर समझने वाले समझ जाएंगे, अक्लमंद के लिए इशारे काफी होता है। ये दुनिया है फानी। मुझे गाइस सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और बिल्कुल ही मजे में होंगे। आज का सीन ये है कि आज मैं उठा बहुत ज्यादा लेट, अभी 2 बज चुके हैं दोपहर के। और सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि नीचे जो फिल्टर लगा हुआ है ना, उसके अंदर वाले फिल्टर तब्दील करने हैं, मतलब फिल्टर के फिल्टर बदलने हैं। मैंने तो ना बड़ी देर बाद देखा है, आज मैं नीचे किचन में गया ना, तो मैंने बड़ी देर बाद देखा कि यार उनके फिल्टर का जो वो ट्रांसपेरेंट साइड पे वो लगी होती है ना, वो काली स्याह हुई हुई है यार। तो पता नहीं बेगम कैसे उसे पानी पीती रहती है। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, फिल्टर लेके आता हूँ 3 ने, और वो आके फिर लगाता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर क्या सीन बना है ये। लेकिन उससे पहले मैं पहले नीचे जाता हूँ, अम्मी से कहता हूँ नाश्ता नुश्ता। बेगम के आसरे में बैठे तो मेरा आता कुछ नहीं मिलना, तो अभी पहले जाता हूँ मैं नीचे, नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करके लेके आता हूँ फिल्टर, और फिर वो चेंज करके फिर आप लोगों से मिलता हूँ। बेगम जो है ना वो भी नहाने गई नहीं है। मैंने आज सुबह सुबह कह दिया, मैंने कहा भाई मेरा इस बो के साथ गुजारा नहीं है, अगर मेरे साथ मेरे कमरे में रहना चाहती हो तो जाओ नहा के आओ। तो बेगम अब गई हुई है नहाने। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है खुदा का के नहाने गई हुई है। एक और मेन बात, कल आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा है या नहीं देखा? देखा यार, ऐसा करते हैं उसको छोड़ ही देते हैं। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, क्या ही बोलूं, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट। एक मेन मजे की बात आपको बताना भूल गया, बेगम करती रहती है 24 घंटे मोटर चली हुई है, मोटर नहीं बंद की, ये चला हुआ है, वो चला, पीक टाइम, ये वो फलाना टमकाना करती रहती है। तो पिछले महीने आज तक हमारा 1 साल हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह 0 रुपए से ज्यादा कभी बिल नहीं आया। ठीक है, जितनी भी बिजली सोलर बनाते हैं ना, हम उतनी यूज करते हैं, उससे काम करते हैं। मतलब -20,000 भी हमारा बिल आया, -25,000 भी बिल आया, -10,000 भी आया, लेकिन कभी हमें नहीं देने पड़े क्योंकि हमारा सोलर बड़ा है ना, तो वो ज्यादा बिजली बनाता है। अब पिछले 2 महीने से अम्मी अबू गए हुए थे ना, तो बेगम ने ऐसी अन्नी फेरी है, 17,000 रुपए सीधा भी बिल आया था। जिंदगी में पहली दफा जब से सोलर लगाया ना बिल आया था। तो अभी आज भी बिल आया। बेगम को बड़ी ये थी कि बिल चेक करें, बिल नहीं आया, इस दफा बहुत ज्यादा बिल आना, वो लगी हुई थी। तो रात को भी मेरा दिमाग खराब करती होती थी कि जाए मोटर बंद करके बिल आ जाना, ये हो जाना, वो हो जाना। तो अब बिल आया ना तो 0 रुपए। फिर मैंने कहा भाई तुम ये जो है ना घर के मामलात अपने हाथ में लेना छोड़ दो। तुम्हारे हाथ में अगर घर के मामलात गए तो घर तो तबाह ही होना है। ये छोड़ दो, ये हम पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। मैंने तुम्हारे पे 1 महीना पिछला छोड़ा है ना, तो दे लिया तुमने, तुम्हारी जेबें खाली करा दी हैं। बातें शातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो हम चलते हैं अभी फिल्टर शीटर ठीक करते हैं। खाना शाना क्या ही दिखाना यार, अभी मैं नाश्ता कर लेना, तो अम्मी नहीं बनाना, तो उधर ही नीचे बैठ के करूंगा, फिर जाऊंगा फिल्टर के वो लेके आऊंगा और वो फिल्टर डालूंगा। अच्छा जी, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैंने फिल्टर चेंज करना है। ये जो बड़ा बनी होती थी ना कि मैंने मोटर चला के तो फिल्टर के अंदर पहले 5 मिनट वेट करके, तो फिल्टर के अंदर ताजा पानी जब आएगा मोटर का, तब मैं तो बड़ा क्लीन वाटर पीती हूँ। तो ये है तो वो है। तो आज मैंने फिल्टर चेंज किया है, वो आपको दिखाता हूँ कि पुराने फिल्टरों की हालत क्या थी, आपने खुद ही परेशान हो जाना। ये देखे जी, ये काले मैल से भरपूर फिल्टर निकले हैं अंदर से। अंदर चेक करो, नेरा ही नेरा हुआ पड़ा है। ये सारी मैल गंद गुंद, ये देखो, ये जो बनी होती थी ना कि मैंने ये पीना साफ पानी, तो लटरम तो पटरम। और अब ये चेक करो, ये चेक करो, जमीन आसमान का फर्क। तुम बड़ा साफ पानी पीती थी जैसे हैं। अपनी तरफ से बड़ी साफ बनी होती थी कि मैंने पहले आधा घंटा मोटर चलानी है, पानी जाया करना है और उसके बाद भरना है, तो फिर मैं अच्छा पानी पीऊंगी। तो अंदर से काला भी निकल गया, पता नहीं कितने बैक्टीरिया, ये वो। ये देखो, अब तुम्हारी क्लीनलीनेस किधर गई है बेटा? ये तुम पीती रही हो, ये यार आपने वादा मुझे धोखा दे के रखा है। ये पीती रही है। और अब चेक करो, अब जैसे ये फिल्टर में नहीं देखो, व्हाइट कलर के होते हैं, ये देखो फर्क चेक करो कलर में, ये अंदर से निकला। और अभी तुम्हें पता है 1947 नहीं, तुम्हें पता है ये जो सारी थी ना, ये बाहर वाली भी, हाँ। ये तो एक फिल्टर काला है ना, हाँ। ये बाहर जो इसकी वॉल थी ना, ये भी इस रंग की हुई थी काली। वो अंदर फिर ये देखो, ये पूरा काला हो गया धो के। किसने धोया? मैंने। और किसने? तो ये वाला नहीं, ब्लू वाला नहीं कराया था? इसका भी मैंने फिल्टर चेंज कर दिया, इसका भी तीनों फिल्टर चेंज कर दिए। अच्छा, आपको आइडिया होगा ये जो वॉल्स है ना, ये भला किस रंग की थी? ये थी इस रंग की।
यार है तो क्यों लीवर का कैंसर तो कराना है, अल्लाह माफ करे। अब ये जो है ना, ये 5 मिनट, ये देखो आप, पानी साफ सुथरा पानी आ रहा मुझे है। तो पहले भी साफ ही लगा था लगता। फिल्टर चेंज कर दिया मैंने। अब इसको जरा ना 5 मिनट मोटर चला के हमने ना इसको पानी बहने देना, ताकि जो भी गंदे पाइपों शाइपों में पानी था वो भी एक दफा क्लीन हो और फिर इसके अंदर ताजा फ्रेश पानी आया करे। अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि भाई घंटा घंटा रखो इसके अंदर, तो ये वो नहीं मैं तो शर्म नहीं आती। मैं यहाँ मुझे आए हुए यहाँ पे साल हो गए, साफ के तो साल हुआ चेंज कराते हैं। नहीं हुआ तुम्हारे होते हुए भी हुआ है। तो कितने टाइम बाद ही गंदा हो जाता है। इस दुकान से मैं फिल्टर लेके आया ना, वो कह रहा है कि सैटेलाइट का पानी बहुत ज्यादा गंदा हो चुका हुआ है। तो वो अब यही है। तो अभी सिटी ऑफ सिंह का तुम सोच लो कि कितना गंदा नहीं है। हम तो बॉटल्स पीते हैं। बॉटल्स भी बेटा, वो एक्वा पीना भी वो जो लोकल भरते हैं। जिस दिन याद है, उस दिन मैं तुम्हें उस दिन उस दुकान वाले को कहा था कि ये वाली बोतल नहीं है, दूसरी बोतल है, तो उसने उसके अंदर से निकाल के उसके अंदर डाल दिया। तो अभी मस्जिदों के फिल्टरों में से भर के लाते हैं। और मजे की बात यह है कि मुझे अभी तक कोई खाना चाना नहीं मिला। मैं भूखा बैठा हुआ। इसने वो परसों के दाल चावल बनाया, कह रही है वही खाना, और मैं भी जिद पे अड़ गया। मैंने कहा मैंने नहीं खाना तो नहीं खाना, उतर जाते दा मुकाबला। अब जैसे ये वाले फिल्टर काले होने शुरू होने ना, मैंने चीजें मारना शुरू कर दी। मुझे पता ही अब इसको पता लग गया भाई जी। चलो इसको तो बंद करें। वैसे आते कितने के हैं? हर 6 महीने बाद बदलवा लेने चाहिए। 1000 रुपए 6 महीने बाद 1000 का दे दिया करो। लोग सब्सक्राइब करेंगे तो फिर करेंगे ना। लोगों सब्सक्राइब करो, अपने हर 6 महीने बाद फिल्टर बदलवाना करें, हमें सब्सक्राइब करो यार। तो दूसरा खाने शाने का यार क्या सीन था वो सब भूल गया। अच्छा जी, फुल तैयार शाराम हो गए, नहा वगैरह भी लिया और वो फिल्टर चला का शुक्र है साफ हो गया। यार मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मतलब मेरा इतना मतलब पहली बात वो मुझे नजर आते थे मतलब काले, मुझे लगा शायद कलर ही है। मैं तकरीबन 1 साल से आई हूँ और वो आज वो बंदे ने कहा है कि आपको तकरीबन हर 2 महीने बाद फिल्टर को बदलना चाहिए। और मतलब यहाँ पे जो फिल्टर्स थे वो 1 साल से नहीं बदले हुए थे। और मैं बड़े आराम से बड़ा फिल्टर वाला पानी पीनी, क्योंकि आपको पता है गंदा पानी पीने से लीवर इशू होता है और इतने बॉडी के इशू हो जाते हैं। मतलब वैसे मैं हूँ ना कभी गंदे पानी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, लेकिन ये हुआ था मुझे पता नहीं था। चलो जी, अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने कितनी अच्छे तरीके से सारी अलमारी सेट किया। बस उसका जो है ना एक जो खाना है ना, बस वो सेट नहीं हुआ। बाकी यार अलमारी मैंने सारी चीजें इतनी ऑर्गेनाइज है, आराम से मिल जाती हैं, कोई इतनी टेंशन नहीं होती। सारे परफ्यूम्स पता कहाँ है, सारी जराबे पता कहाँ है, सारी बेल्ट्स पता कहाँ है, सारा कुछ। जनाब साहब मेरे शोहर प्यारे शोहर हैं, उनको जो मेरे से गिला था वो भी दूर हो गया। तो मैं तुम लोगों को सबसे पहले ना अलमारी दिखाती हूँ, उसके बाद वो जो सारी शॉपिंग दिखानी थी वो दिखाते हैं। और एक और भी जनाब साहब ने चीज मंगाई है। मैं आपको बोलती हूँ ना कि जनाब साहब ऐसी चीज मंगाएंगे ना, ऐसी चीज मंगाएंगे कि किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि क्या क्या ऑर्डर हो रहा है। ये देखो जी, यहाँ पे कितना ऑर्गेनाइज हुआ है। यहाँ पे जो सारे परफ्यूम्स है ना वो मेरे हैं, और यहाँ पे जो सारे परफ्यूम्स है ना ये देखें वो असद के हैं। अब ये मैंने खुद सेट किया हुआ था, अभी मुझे पता था कि इन्होंने ना यही करना है। अब मैंने कितनी मुश्किल से ये सेट किए हैं मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और ये सारे ऐसे अरेंज हुए थे। अब इन्होंने एक लिया और वहां पे ये सारे गिरा दिए। और यहाँ पे ये मेरे परफ्यूम्स हैं, देखे यार। अब मुझे लगता है मुझे भी कोई नया कोई परफ्यूम लेना पड़ेगा। ये भी खत्म, ये भी ऑलमोस्ट खत्म, ये भी थोड़ा सा ही रह गया, ये भी खत्म तकरीबन। ये जो है ना ये भी थोड़ा सा ही रह गया, ये शायद नजर नहीं आ रहा होगा, वो भी तकरीबन खत्म। इसके अंदर है, ये देखो यार मेरे मिस्ट की क्या हालत हो गई, ये भी खत्म हो गया। ये भी और ये जो मेरा था वर्साची वाला, ये भी मैंने सोचा कि किसी अच्छी जगह, किसी जब जाएंगे ना किसी अच्छी जगह, तो इसको फिर हम लगाएंगे। इसको हम अभी पीछे ही रख देते हैं। और इनके परफ्यूम्स देखो यार, ये भी फुल भरा हुआ है। ये भी अभी अगले दिन ये भी अभी कुछ दिन पहले लेके आए हैं। और ये वाला भी, इसमें भी परफ्यूम है, इसमें भी है। और यहाँ पे और देखो, मतलब कि ये भी फुल भरा हुआ है पीछे। और ये देखें, ये वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये भी फुल जो है ना, ये भी फुल भरा हुआ है। ये भी अभी मतलब अभी फुल भरा हुआ है और लेने की जरूरत नहीं है। और कह रहे थे कि मैंने और परफ्यूम्स अभी लेने हैं, तो ये हम इधर सेट कर देंगे ऐसे ही। और ये जो है ना छोटी छोटी जो इन्होंने गिराई में ना, ये मैं बाद में सेट। अच्छा, बाकी मैंने यहाँ पे वैसे चीजें कुछ रख दी है। यहाँ पे मैंने अपना स्ट्रेटनर वगैरह, कलर वगैरह रख दिया है। अच्छा, ये जो है ये हमारी पीसफुल स्लीप, यार ये ना आती है साउथ अफ्रीका से। मैं एक गारंटी देती हूँ आपको इस बात के, पूरे पाकिस्तान में मच्छर अगर आपको काट रहा है, ये ना स्टिक टाइप होती है ऐसे, ये आपको बॉडी पे लगा लेते हो यार। आप ये लगा के ना मच्छरों के खानदान में चले जाओ, आपको मच्छर नहीं काटेगा, ये आपको गारंटी। तो ये हमने भी इसलिए रखी हुई है कि जब सर्दियां आएंगी तो फिर ये जाहिर सी बात है ये भी हमारे काम आएगी। अच्छा जी, यहाँ पे ये बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं और ये भी बिल्कुल ठीक है। मतलब देखो ना ये कितना ऑर्गेनाइज हो गया। जब भी मैं खोलती थी इतना गंदा लगता था। तो यार ऐसे मैं सोच रही हूँ कि अलमारी को क्यों ना हम पिंक कलर का पेंट करा दें। ये देखें कितना मतलब कि ना अजीब सा इसका पेंट हुआ है, खराब सा ना। अगर हम इसको पिंक कलर का पेंट करा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ये देखे ना सारी अलमारी का कलर अंदर से खराब हुआ है। अच्छा, दूसरा ये जो है ना, ये सारी चीजें इधर पड़ी हुई है जो हम लोगों ने अब तक शॉपिंग की है, ये वो सारी चीजें इधर पड़ी हुई है। तो ये अभी फिलहाल आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे ये सारी सी बात है, जब ये निकल जाएंगी चीजें तो ये वाली जो है ना, ये वाला भी सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इवन यहाँ पे कोई कुछ ही फिर चीजें आएंगी। अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने सारे इसलिए एक जगह पे रख दिए थे ताकि पता हो कि यार ये सारी चीजें इधर पड़ी हैं, देने वाली हैं या क्या सीन है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी इधर ही पड़ी हुई है। कुछ जो है वो हमने इस बैग में रख दी थी, तो वो इस बैग वाली भी, और ये जो अलमारी के अंदर सारा कुछ ये हम आपको भी दिखाएंगे। और यार आजकल मुझे एक बात की इतनी टेंशन है यार। एक तो ये होता है कि आजकल मेरे साथ ये चल रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे टेंशन है, और है टेंशन है किस बात। ऐसे लग रहा है कि भाई मतलब कि कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब सच में ऐसे लगता है कि जैसे कुछ भी ठीक नहीं है, फलाना मसला, ये मसला, वो मसला। मतलब अगर कोई नहीं भी है ना तो मैं ओवर थिंकिंग करके उस चीज को मसला बना रही। तो वो मेरे साथ ये एक मसला जो है ना, वो मसले पे मसला चल रहा है। अब क्या करें यार, मतलब औरत होना एक आसान काम नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि यार हम लोग थोड़ा सोचते हैं, मैं आपको बताती हूँ, हम थोड़ा सोचते हैं थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा मतलब फ्यूचर की सोच ली या कुछ ऐसे सोच लिया इस तरह से है कि अगर प्रेजेंट ठीक भी चल रहा है ना तो हमें मतलब टेंशन होना शुरू हो जाती है कि अच्छा यार वो होगा तो तब क्या होगा, वो होगा तो तब क्या होगा। तो वैसे एक नॉर्मल एक बात शेयर कर रही हूँ कि ये हर एक के साथ कहीं ना कहीं होता है, या फिर
बंदे को ना एक चीज सोचनी चाहिए। मैंने आज जो चीज सोची, सोचा कि यार प्रेजेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट में एंजॉय करो, प्रेजेंट ठीक चल रहा है तो जिसने प्रेजेंट ठीक चला रहा है ना, जो उसने फ्यूचर भी ठीक चला देना है। तो वो जब मैं ये बात सोचती हूँ ना, फिर मैं कहती हूँ यार चलो सब ठीक रहेगा। उसके अलावा मुझे एक और टेंशन भी है, पिछले जब मैं अपने घर गई थी तो मैंने आपको बताया था ना कि कैट है, उसको हम लोगों ने रेस्क्यू किया था यार। वो माशाल्लाह इतना हेल्दी हो गया, इतना वो मतलब बिल्कुल ही ना वो मतलब एक प्रीमियम कैट बन गया। अब उसके लिए घर ढूंढना है। घर के लिए जो है प्रॉब्लम ये है, मुझे बंदा ऐसा चाहिए कि जो मेरे जैसा हो, उसको मेरी तरह रखे, जैसे हमने उसको रखा हुआ है, खाना वैसा दे, मतलब एनिमल के साथ उस तरह करे जैसे आप अपने बच्चों को, जैसे बच्चे को बुखार भी हुआ तो डॉक्टर पास ले जाओ, बच्चे को कुछ भी हुआ डॉक्टर पास ले लो, बच्चे के खाने पीने, उसके स्टूल का, उसके यूरिन पास किया नहीं किया, उसकी एक एक चीज का ध्यान रख। मुझे ऐसा घर चाहिए। लेकिन अब मैं हर किसी के घर में जाकर तो नहीं देख सकती कि उन्होंने बिल्लियां कैसे रखी हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो जहाँ पे भी जाए उसको मेरे जैसा ही, और जैसे हमने रखा हुआ, जैसे मेरी बहन ने रखा हुआ, जैसे हम लोग हैं वैसे ही घर मिले। और ये बंदा 70 सालों से नहाया नहीं है, और ये बंदा 70 सालों से नहाए बगैर आ गया। जो है ना क्या वो बता दी है मेरी क्या असलियत? मैंने तुम्हें उसके साथ ही बोल दिया था सुबह, अगर मेरे साथ मेरे कमरे में रहना चाहती हो तो ना यार, ये भी खा ली यार। अगर मैं इनके पापड़ों में से कोई एक पापड़ खा लेती हूँ ना, और वो भी 50 रुपए का होता है, और ये पीछे हमारे लगा होता है तमाशा, एक हमारे घर में तमाशा लगा होता है, एक हमारे टीवी पे तमाशा लगा। अच्छा, आप वो जो अपना लेके आए थे, वो सोचा था कि आपने टेलर स्विफ्ट के साथ कंपटीशन करना। मैं कहती हूँ कि दराज फाइंड्स जो है ना, वो मैं कहती हूँ दराज को ना आपको दराज फाइंड नहीं है भाई, ये बड़ा महंगा है। ये देखना गाइस, आपको एक मैजिक करके दिखाऊंगी। ये देखना, इसको ऐसे रखा, इसको ऐसे ऐसे और इधर ऐसे रख के ना, ये देखा सांप कब्जे में आ गया। ऐसे शौक और ऐसे पैसों की बर्बादी करना, मतलब बंदा बोले ऐसा शौक क्या, ऐसे शौक का क्या फायदा? लोग कह रहे होंगे शौक का कोई मोल नहीं। नहीं, वैसे मतलब ये इससे कोई जरूरत थी? आपने क्या करना है? बांसुरी वाले लोग बांसुरी बजानी है जिनको तुम काबू नहीं ना आ रही थी, तो मुझे किसी ने मशवरा दिया है कि सांप को काबू अगर करना है ना, तो वो एक ही तरीका है, वो है बांसुरी। तो मैंने फौरन से पहले ऑर्डर कर दी। मैं हमारे घर में कितना बड़ा सांप है। ऐसे लोग सीख जाऊंगा, एक ना एक दिन सीख जाऊंगा ना। क्या मतलब है, मजाक ना उड़ाओ मेरा। कल ना इसी बांसुरी से ना इनको मार पड़ी होनी है। मुझे लोग मेरा तो खैर है, लोग तुम्हें लान तान कर रहे होने हैं जो अपने शोहर के मुतालिक इस तरह की बातें कर रही हैं। अच्छा, तो हमने अब इसी बांसुरी से जब हमें गुस्सा आएगा या हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम ये फौरन बांसुरी निकाल लेंगे। हाँ, और जो है ना, और फिर पिटाई होनी है, पता किस तरह, इस तरह यार ना इस तरह अपनी दफा। अच्छा, मेरी कुर्सी से उठो। अच्छा, आज आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। आज हमने ना आज रात को समझ नहीं आ रही थी क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं, और आपका पेट ही आई जा रहा है मुझसे। पेट नहीं है, वो वाटर रिटेंशन है। वाटर रिटेंशन आपकी नजर। वहां नीचे गई, इतनी गर्मी में वादा दिल भी नहीं कर रहा था जाने का, और मतलब समझ नहीं आ रही थी क्या खाना है क्या खाना है क्या खाना है। अच्छा, इसकी जो वो जो मैक्स दिखा रही थी आपको परसों, वो मैंने अडॉप्शन पे देने का तैयारी कर लिया है। बड़े फजूल जगहों पे अडॉप्शन देने की बात करें, बट मेरी रिक्वायरमेंट मैक्स जा रहा है मंडी बहुद्दीन। बिल्कुल नहीं, मैक्स जहां मैं भेजूंगी। तो नीचे गई तो इन्होंने क्या किया कि पराठा झूठ बोलने वक्त तो इंसान की जुबान लड़खड़ा ही जाती है। अल्लाह का झूठे वादे ना किया करो। बात ही नहीं मेरी खत्म होने दे रही। मुझे तुम्हारे मुंह से निकलता है, मुझे पता लगता है झूठ है। इन्होंने कहा पराठा खाना है, तो मैंने आटा भी नहीं गूंदा हुआ था, कुछ भी नहीं गूंदा हुआ था, तो मैं मुश्किल से मैंने आटा गूंदा। मैंने कहा चलो आटा गूंदते हैं। मुश्किल से आटा गूंदा, अम्मी भी किचन में थी, और गूंदा भी सिर्फ 2 रोटियों का। पता है, इतनी ले जाए कि सास ना मेरी गूंदे हुए आटे की रोटी खा ले, 2 ही रोटियों का गूंदा और खत्म। ये मैं अम्मी को ये पार्ट काट करके दिखाऊंगा, ये पार्ट। अस्तगफिरुल्लाह, इसने मुझे ऊपर आके कहा, इसने मुझे ऊपर आके क्या कहती, मैं क्यों सास के लिए अल्लाह माफ करे, दिखाऊंगा बेटा। अल्लाह मुझे माफ करे, कसम से अल्लाह तुम्हें वाकई माफ करे, जितने तुम झूठ बोलती हो अल्लाह तुम्हें वाकई। मैं वादा मैं करती हूँ, मैं किस चीज की झूठे वादे ना करो, वादा ये झूठे वादे ना करो। इतने फसादी हैं, इतने झूठ बोलते हैं, आप सोच नहीं सकते मेरा सर्वाइवल कितनी मुश्किल है। ये देखो बंदा बोल कौन रह के झूठ बोलते हैं जी। मैं हर ब्लॉग के अंदर इसको तलकीन कर रहा हूँ कि यार खुदा कहता है झूठ काम बोला करो। तुमने एवं ही मतलब शुगलो शुगली तुमने समझा हुआ है झूठना। अगर तुम्हें पता है, एक मिसाल है कि अगर तुम किसी बच्चे को बात मनवाने के लिए ये भी कहो ना, इधर आओ ये देखो मेरे हाथ में टॉफी है, तो वो मजाक भी एक झूठ होता है, झूठ का सीधा होता है। अच्छा, हुआ ये था कि वो आटा भी गूंदा नहीं हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा चलो आटा गूंद देते हैं। आटा जो था वो मैंने अम्मी भी किचन में थी, तो मैंने कहा कि मुझे ना आटा गूंदना आता नहीं है, क्योंकि उस दिन एक वो काम वाली आटा गूंदी थी, तो अम्मी उसको बताती थी ऐसे गूंदो ऐसे गूंदो। मैंने कहा मैं तो जिंदगी में पहली दफा, मतलब पहले मैं गूंद लेती हूँ लेकिन तब किचन में कोई नहीं होता। मैंने कहा अब किचन में भी अम्मी है और आटा भी गूंदना है, और मुझे सही तरह आता भी नहीं। मैं अपने तरीके से कुछ के आटा गूंदे रोटी बना के इनको खिला देती होती हूँ। मैंने कहा मैंने पहले बोल दिया, मैंने कहा मैं ना थोड़ा सा आटा गूंदूंगी, क्योंकि मुझे सही तरह गूंदना नहीं आता, तो मतलब ये ना हो सारा खराब हो जाए। उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है, सही है, थोड़ा सा गूंद दो। तो वो भी थोड़ा सा गूंदते ज्यादा ही गूंद गया, मतलब तकरीबन 3 4 5 रोटियों का गूंद गया। अच्छा, बताने में ये लगी थी कि इनकी बातों पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी ज्यादा बातें झूठी होती है मेरे मुताल्लिक। और दूसरी बात ये कि इन्होंने मुझे बोला इतनी मुश्किल से आटा गूंदा, और नीचे बोला क्या बोला, तुम मत प्लीज पराठे बनाना, अम्मी बना देंगी मेरे लिए पराठे, तुम प्लीज मेरे लिए पराठे मत बनाना।
दांत। मैंने कहा ठीक है भाई, और मुझे क्या चाहिए, अच्छी बात नहीं है। और ऐसे ऐसे नाक चढ़ाया कि पता नहीं पूरी जिंदगी मेरे पराठे खाते। वो तुमने कहा था बाकी मुझे देने हैं। बेगम ने अभी मुझे थोड़ी देर पहले 1000 रुपया दिया था, तो कह रही थी कि बाकी मुझे 1-1 रुपए के हिसाब से। बेगम 500 लगा, 500 दे दिए मैंने। 500 कहाँ लगा? ये क्या है बाल है यार, हद हो गई है यार, बाल बांधा। मैं ये देखो यार, इनको कहाँ फेंकूं, इनको मैंने तो बाल के रखा हुआ है। यार, शर्म करो, ये अकड़ गए हैं वादा। इन पे काला जादू करना है मैंने अभी। यार ये बाल ये ना इनके घर में जिसके बाल जमा होते हैं ना, मैं ले आती हूँ। वादा करो। शर्म ये देखो, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ इधर। क्या हो गया? देखो क्या गंद यार, क्या गंद रखा हुआ है? किधर फेंकने हैं इनको? इनको पानी में हमेशा, हमें बालों को कभी भी आप डस्टबिन में नहीं फेंका करो। मतलब ये सेफ नहीं होता, बहुत तरीकों से सेफ नहीं होता। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि यार कहीं जा रहे हैं, इसको फेंक देते हैं। कह रही है नहर में फेंको। कहां से नहर में भाई? गंद बचाऊं, पोल्यूशन फैलाऊं मैं नहर में? गिफ्ट मैं सोच रहा हूँ कल ही दिखाएंगे। आज का व्लॉग बड़ा लंबा हो गया। ये सोच रहे हो कि मैं दुपट्टा क्यों पहना हुआ है? भाई मेरी यही हालत है, मैं पिस के रहता हूँ। तो मैंने कहा फिर औरत ही बन जाते हैं। औरतों का कहते हैं कि औरतें बड़ी पिसी हुई रहती हैं, तो मैंने कहा शायद मैं भी औरत ही हूँ जो इतना पिसा हुआ हूँ। वादा आजकल वादा कर रही हूँ, अभी भी झूठा वादा नहीं है, सच्चा वादा है। झूठे वादे। आजकल इन्होंने मुझे इतना कुछ तंग किया हुआ है, मेंटली फ्रस्ट्रेट किया। फर्स्ट एड किट की हुई है मैंने इसको। इसकी मैंने मेंटल की फर्स्ट एड किट कर दी है। सही बता रहा हूँ वादा यार, मैं बता भी नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं तो यार क्या ही बताऊँ, मेरी क्या ही लाइफ है। बस फिर समझने वाले समझ जाएंगे, अक्लमंद के लिए इशारे काफी होता है। ये दुनिया है फानी, एक दिन सबने है जानी। आज का व्लॉग यार बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है। व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए ये देख रहे हो, ये वादा चाहती है मैं मर जाऊं। ये मुझे सांस, मुझे गाइस सब्सक्राइब करो।